नमस्ते। मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाभाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से आप सभी प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी आज की इस वीडियो में प्रथम वर्ष संस्कृत में सिलेबस में विद्यमान महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का अध्ययन हम प्रारंभ करेंगे। नीति शतक का अध्ययन करने से पूर्व महाकवि भर्तृहरि के विषय में कुछ संक्षिप्त परिचय मैं यहाँ देना चाहूँगी। महाकवि भर्तृहरि जितने प्रसिद्ध कवि हैं उनका व्यक्तित्व उतना ही अज्ञात है। उनकी स्थिति तथा जीवन चरित्र से संबंधित अनेक प्रकार की दंत कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग उन्हें राजा मानते हैं और वह भी विक्रमादित्य का ज्येष्ठ भाई, और यह उनके द्वारा रचित जो नीति शतकम ग्रंथ है उससे कुछ परिपुष्ट भी होता है। कहा जाता है कि यह एक राजा थे। राजसत्ता पर रहते हुए उन्होंने नीति शतकम की रचना की, जिसमें उन्होंने राजाओं के व्यवहार को और प्रजाजनों के व्यवहार को बहुत ही सूक्ष्म रूप से देखा है। तभी उनके जीवन में उनकी प्रिय रानी उपस्थित हुई और तभी उन्होंने श्रृंगार शतक की रचना की। श्रृंगार शतक में उन्होंने श्रृंगार का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, जिसमें नारी हृदय की परख स्पष्ट दिखाई देती है। प्रेम से प्रभावित कामुक जनों की चित्त की वृत्तियों का उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण किया है। कुछ घटनाओं के पश्चात वह वैराग्य की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं और फिर उन्होंने वैराग्य शतक की रचना की। इस प्रकार की अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। आज की इस वीडियो में हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। नीति शतकम भर्तृहरि द्वारा रचित एक अमूल्य उपदेशात्मक ग्रंथ है। यह एक अद्वितीय रचना है जिसमें नीति, लोक व्यवहार, ज्ञान तथा आचार के बहुमूल्य अनुभवों को प्रतिपादित किया गया है। इसमें सत्पुरुषों की महिमा, सद्गुणों की महिमा, विद्या की महिमा, दुर्जनों के लक्षण, परोपकार और भाग्य आदि की बहुत ही सुंदर भाषा में रचना की गई है। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि इस संसार में जो भी सुभाषित हैं, सुंदर उक्तियां हैं, वाक्य हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि जो विद्वान जन हैं वह एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं। जो राजा हैं वह अपने सत्ता बल में मदमस्त हैं और जो आम जन हैं, प्रजा हैं, वह अज्ञान से पीड़ित हैं। इसलिए कोई भी इन सूक्तियों के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता है, इन्हें सुनना नहीं चाहता है और श्रद्धा के अभाव में ही ये सूक्तियाँ कवियों के मुख में ही समाप्त हो रही हैं। महाकवि भर्तृहरि ने अपने नीति शतकम ग्रंथ को अनेक भागों में विभाजित किया है, जिसमें मूर्ख पद्धति या मूर्ख जन की निंदा जिसे हम कह सकते हैं, विद्वत पद्धति विद्वानों की प्रशंसा, अर्थ पद्धति धन की प्रशंसा, दुर्जन पद्धति दुर्जन निंदा, सज्जन पद्धति सज्जनों की प्रशंसा, परोपकार पद्धति आदि अनेक भागों में उसे विभाजित किया है। इसी क्रम में आज हम
इस वीडियो में मूर्ख जन निंदा के विषय में अध्ययन करेंगे कि महाकवि भर्तृहरि किस प्रकार से मूर्ख लोगों की निंदा करते हैं। और वो कहते हैं, प्रसह्य मणिम उद्धरेत मकर वक्त दृष्टांतरात् समुद्रम अपि संतरेत प्रचलत मुर्मी मालाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवद्धारयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम आराधयेत। मूर्ख जन की निंदा करते हुए कवि कहते हैं, प्रसह्य मणिम उद्धरेत मकर वक्त्र दृष्टांतरात्। मकर, मकर अर्थात मगर, मगरमच्छ, जल में रहने वाला जो प्राणी है। वक्त्र दृष्ट अंतरात्, उसके वक्त्र मुख में, दृष्ट दांतों के अंतरात मध्य में। मणिम, यदि कोई मणि है, प्रसह्यम उद्धरेत, तो हम प्रयास करके, प्रयत्न करके उद्धरेत, उसे बाहर निकाल सकते हैं। मगरमच्छ जो कि जलीय प्राणी है, जिसका मुख अत्यंत ही भयंकर होता है, भयभीत करने वाला है, और उसके मुख के अंदर जो दांत हैं, दाढ़ इत्यादि जो भाग है, उन दांतों के मध्य में यदि मणि, कोई मणि अगर छुपी हुई है, तो मनुष्य प्रयत्न करके उद्धरेत, उसे भी बाहर निकाल सकता है। समुद्रम अपि संतरेत प्रचलत उर्मिमाला कुलम। प्रचलत उर्मिमाला आकुलम, प्रचलत निरंतर चलने वाली उर्मी, उर्मी अर्थात लहरें, लहरों की मालाओं से जो व्याकुल हो रहा है, ऐसे समुद्रम अपि, किसी समुद्र को भी संतरेत, वह तैर करके पार जा सकता है। यहाँ पे साहस की बात करने कि यदि कोई मनुष्य साहस करे तो ऐसा समुद्र जो अत्यंत ही विशाल है, गहन है, और साथ ही उर्मिमाला आकुलम, जिसमें लहरों की मालाएं बनी हुई हैं, अर्थात एक के बाद एक लहर उठती जा रही हैं, ऐसे चंचल जो जल वाला है समुद्र संतरित, उसे भी मनुष्य प्रयत्न करने पर पार कर सकता है। समुद्र को तैर करके पार करना अत्यंत ही कठिन है, और यदि उसमें लहरें उठ रही हैं, उसका जल अगर व्याकुल है, तो ऐसी विषम परिस्थिति में उसे पार करना अत्यंत ही कठिन होता है, किंतु मनुष्य प्रयत्न करने पर उसे तैर करके पार कर सकता है। भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवद्धारयेत। कोपितम भुजंगम, क्रोधित होते हुए भुजंगम, किसी सर्प को, पुष्पवद, फूलों के समान, शिरसि धारयेत, अपने सिर पे धारण कर सकता है। भुजंग सर्प जो एक विषैला प्राणी है, और जब वह क्रोधित हो जाए तो और भी भयंकर हो जाता है, किंतु कोई साहसी मनुष्य ऐसे क्रोधित विषैले भुजंग को भी पुष्पवत, फूलों के समान, जिस प्रकार फूलों की माला को धारण करना बहुत ही आसान है, तो ऐसे सर्प को फूलों की माला के समान शिरसि धारयेत, अपने सिर पे वह धारण कर सकता है, यदि वह साहस करे तो। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम आराधयेत। तो यानी किंतु, प्रतिनिविष्ट जो दुराग्रही हैं, हठी स्वभाव का है, ऐसे मूर्ख जनचित्तम, किसी मूर्ख मनुष्य के चित्त को, हृदय को, मन को न आराधयेत, वह कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। मनुष्य मूर्ख हैं, बुद्धि का अभाव है, और साथ ही प्रतिनिविष्ट, वह दुराग्रही है, अपने विचारों को परिवर्तित करना नहीं चाहता है, दूसरों की बातों को सुनना नहीं चाहता है, तो ऐसे हठी स्वभाव वाले मूर्ख मनुष्य को प्रसन्न करना असंभव है। तो यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि मनुष्य प्रयास करने पर, प्रयत्न करने पर सभी असंभव कार्य कर सकता है।
वह चाहे तो मगर के मुख में दांतों के मध्य से मणि को बाहर निकाल सकता है। यदि वो साहस करे तो लहरों से व्याकुल समुद्र को तैर करके पार उतर सकता है। यदि वो साहस करे तो क्रोधित सर्प को भी फूलों की माला के समान अपने सिर पे धारण कर सकता है। ये सभी कार्य संभव हैं, किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन, जो दुराग्रही मूर्ख मनुष्य हैं, उसके चित्त को प्रसन्न करना कभी संभव नहीं है। फिर इससे आगे कहते हैं, लभेत सिकतासु तैलम अपि यत्नतः पीड्यन् पिबेत च मृगतृष्णकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचित् अपि पर्यटन शशविषाणम् आसादयेत् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम आराधयेत्। उसी प्रसंग में महाकवि भर्तहरि आगे कहते हैं, लभेत सिकतासु तैलम अपि यत्नतः पीड्यन्, कि मनुष्य यत्न करके, प्रयास करके, सिकतासु, रेत में से भी, तैलम अपि लभेत, तेल प्राप्त कर सकता है। कि तेल जो तिलहन पदार्थों में मिलता है, तिल, मूंगफली, सरसों इत्यादि जो तिलहन पदार्थ हैं जिसमें तेल उपलब्ध रहता है, किंतु यदि मनुष्य प्रयत्न करे तो सिकतासु, सिकत अर्थात रेत को पीड्यन, दबाते हुए, तैलम अपि लभेत, वह तेल प्राप्त कर सकता है। अर्थात रेगिस्तान आदि जो जगह है वहाँ भी वह तेल की प्राप्ति कर सकता है। और ये हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि मरुस्थल भागों में तेल के भंडार प्राप्त हो रहे हैं। तो ये मनुष्य के प्रयासों से संभव है। पिबेत च मृग तृष्णकासु सलिलं पिपासार्दितः, पिपासा, प्यास से अर्दित, पीड़ित होता हुआ कोई मनुष्य मृग तृष्णिका में, मृग तृष्णिका एक अवस्था है, उस अवस्था को कहते हैं कि किसी मरुस्थल प्रदेश में यदि कोई मृग, कोई पशु जल की तलाश में इधर उधर भटकता है, मरुस्थली भाग में उसे सूर्य की किरणों से संपूर्ण जो रेत है वह चमकती हुई जल के समान दिखाई देती है और वह उस जल प्राप्ति के लिए उसके समीप जाता है, किंतु वहाँ उसे जल प्राप्त नहीं होता है। तो उसे अपने चारों तरफ जल होने का आभास होता है, किंतु वास्तव में उसे जल प्राप्त नहीं होता और वह इधर उधर भटकता है। इसी परिस्थिति को नाम दिया है मृग तृष्णिका। तो कवि भर्तहरि कहते हैं कि पिपासार्दितः, प्यास से पीड़ित कोई मनुष्य मृग तृष्णिकासु, ऐसी मृग तृष्णिका अवस्था में, मरुस्थल आदि जो प्रदेश हैं ऐसी अवस्थाओं में भी सलिलम पिबेत, सलिलम जल प्राप्त कर सकता है। वह उस अवस्था में अनेक स्थानों पर भटकते हुए कहीं न कहीं उसे जल की प्राप्ति हो सकती है, यह संभव है। कदाचित अपि पर्यटन शशविषाणम आसादयेत्, और कदाचित किसी समय पर्यटन, घूमते हुए, संपूर्ण पृथ्वी पर इधर उधर घूमते हुए, शशविषाणम, शश यानी खरगोश, विषाणम यानी सिंग, ऐसे खरगोश भी प्राप्त कर सकता है जिसके सिंग हों। सामान्यतः जो खरगोश हैं, पशु हैं, एक छोटा जानवर, उसके सिंग नहीं होते हैं, किंतु यदि मनुष्य प्रयत्न करे, पर्यटन इधर उधर घूमे, इस पृथ्वी पर कितने ही वन हैं, वन प्रदेशों में यदि वो भटकता है, ढूंढता है, यदि प्रयास करता है, तो हो सकता है कि उसको कहीं ऐसी खरगोश की प्रजाति मिल जाए जहाँ पर विषाणम, उसके सिंग हों। तो ये सभी प्रयत्न करने पर संभव है। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम आराध्य, किंतु किसी दुराग्रही मूर्ख मनुष्य के चित्त को प्रसन्न करना कभी भी संभव नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियां मनुष्य के प्रयत्न से संभव हो सकती हैं। वह प्रयत्न करने पर रेत से तेल प्राप्त कर सकता है,
मृग तृष्णिका अवस्था में मरुस्थल आदि जहाँ जल का अभाव है वहाँ भी घूमते हुए प्रयत्न करने पर भटकते हुए उससे जल की प्राप्ति भी हो सकती है। और इधर उधर वनों में खोज करने पर उसे शश विषाणम खरगोश के सिंग इत्यादि भी प्राप्त हो सकते हैं। ये सभी अद्भुत कार्य भी संभव हैं, किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराध्येत, कि जो दुराग्रही मूर्ख मनुष्य हैं उसके चित्त को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। फिर आगे कवि भर्तृहरि कहते हैं, व्यालम बाल मृणाल तंतुभि असौ रोद्धुम समझ भृंते भेत्तुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन संयति माधुर्यम मधु बिंदुना रचितुम क्षाराम्बुईयते मूर्खान य प्रतिनेतुम इच्छति बलात् सुक्तैः सुधासिंदभिः। कवि भर्तृहरि कहते हैं, मूर्खान यह प्रतिनेतुम इच्छति बलात् सुक्तैः सुधासिंदभिः, कि यह जो मनुष्य, जो विद्वान मनुष्य मूर्खान मूर्ख लोगों को सुधासिंदभिः, सुधा सुधा अर्थात अमृत, अमृत बरसाने वाली या अमृत से परिपूर्ण सुक्तैः सुक्तियों के द्वारा, सुंदर वचनों के द्वारा बलात् बलपूर्वक प्रतिनेतुम इच्छति उन्हें बदलना चाहता है, उन्हें परिवर्तित करना चाहता है। कि जो मनुष्य, जो विद्वान ये इच्छा करता है कि वह अपनी सुंदर अमृत से युक्त उक्तियों के द्वारा, कथनों के द्वारा किसी मूर्ख व्यक्ति को परिवर्तित कर देगा, उसे विद्वान बना देगा, तो उसका यह प्रयास व्यर्थ है। किस प्रकार व्यर्थ है, यहाँ उदाहरण देते हैं। व्यालम बाल मृणाल तंतुभि असौ रोद्धुम समझ भृंते, कि मानो वह विद्वान व्यालम किसी हाथी को, बाल मृणाल, मृणाल मृणाल अर्थात कमल की नाल, जो कमल पुष्प हैं उनकी जो नाल, नीचे जो नली का भाग होता है, बाल मृणाल वह अत्यंत ही कोमल होता है, और उनकी तंतु, तंतु अर्थात रेशे, जब कमल नाल को तोड़ा जाता है तो मध्य में बारीक रेशे बनते हैं। तो मानो वह विद्वान व्यक्ति व्यालम किसी गजराज को, विशाल हाथी को उस मृणाल कमल नाल के तंतुओं से रोद्धुम समझ भृंते, मानो उसे रोकना चाहता है। कि हाथी को रोकने के लिए लोहे की जंजीरों की आवश्यकता होती है, बलवान हाथी हैं, किंतु मानो वो विद्वान क्या कर रहा है कि उसे कमल नाल की तंतुओं से बांध करके वह उसे रोकना चाहता है, जो कभी संभव नहीं है। भेत्तुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन संयति, कि वह वज्रमणि को, वज्रमणि जो अत्यंत ही कठोर होती हैं, ऐसी मणि को शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष फूल के प्रांत किनारे के भाग से भेत्तुम संयति, मानो उसे काटना चाहता है। कि वज्रमणि अत्यंत ही कठोर हैं और वह विद्वान क्या चाह रहा है कि शिरीष कुसुम जो बहुत ही अत्यंत कोमल फूल हैं, उसके भी किनारे का भाग जो अत्यंत ही कोमल होता है, उससे वह उस मणि को काटना चाहता है, जो कभी संभव नहीं है। माधुर्यम मधु बिंदुना रचेतुम क्षारा अम्बुदे इहते, कि मानो क्षार अम्बुदी, खारे समुद्र को, अम्बु अम्बु अर्थात समुद्र, खारे समुद्र को मधु बिंदुना, मधु शहद की एक बूंद से माधुर्यम रचेतुम इहते, उसे माधुर्यम मीठा बनाने की इच्छा कर रहा है। कि क्षार समुद्र, विशाल जो खारा समुद्र है, उसमें एक बूंद
शहद, मधु डाल करके अगर हम ये इच्छा करें कि यह मीठा बन जाए तो ये कभी संभव नहीं है। उसी प्रकार यह जो विद्वान मनुष्य सुधास्यन्द्भिः अमृत से युक्त सुक्तैः अपने वचनों से मूर्ख मनुष्य को बलपूर्वक प्रतिनेतुमिच्छति, उसे परिवर्तित करना चाह रहा है, उसे विद्वान बनाना चाह रहा है, तो ये कभी भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार महाकवि भर्तृहरि मूर्ख जन की निंदा करते हुए कहते हैं कि प्रतिनिविष्ट जो मूर्ख हैं, दुराग्रही हैं, जो दूसरों की बात को सुनना नहीं चाहता, ग्रहण नहीं करना चाहता, उसके चित्त को प्रसन्न करना संभव नहीं है। अगर मनुष्य प्रयत्न करे तो मकर के मुख से वह मणि को भी निकाल सकता है, लहरों से व्याकुल समुद्र को पार कर सकता है, क्रोधित सर्प को अपने सिर पे धारण कर सकता है, रेत से भी वह तेल प्राप्त कर सकता है, मृग तृष्णिका में भटकते हुए वह जल प्राप्त कर सकता है, और इधर उधर खोज करने पर उसे खरगोश के सिंग भी प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य को कभी भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। और यदि कोई विद्वान यह चाहता है कि अमृत युक्त वचनों के द्वारा मूर्ख मनुष्य को परिवर्तित कर दिया जाए, तो ये संभव नहीं है। इसका यह प्रयत्न उसी प्रकार है जैसे कोई कमल नाल के तंतुओं से हाथी को बांधना चाह रहा हो, या शिरीष फूल के प्रांत भाग से वज्रमणि को काटना चाहता हो, अथवा मधु बिंदु से, शहद की एक बूंद से खारे समुद्र को मीठा बनाना चाहता हो, उसका यह प्रयत्न उसी प्रकार का है जो कभी भी संभव नहीं है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।